संसद में नए चुन के आए सांसदों ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और अपने अपने पद की शपथ ली। ऐसे में राहुल गांधी का सामना प्रधानमंत्री मोदी से हुआ तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को संविधान की एक प्रति दिखाई। इसको लेकर के काफ़ी चर्चा रही। ऐसे में लोगों का क्या मानना है कि संविधान खतरे में है? अभी भी लोग इस चीज़ को मानते हैं? क्या इंडिया गठबंधन संविधान खतरे में है करके ये मुहिम अभी भी चलाना चाहता है, या इसको मुद्दा बना करके आगे के चुनाव में एक बार फिर से आगे जाना चाहता है? इसको लेकर के लोगों की क्या राय है, इसको एबीपी लाइव ने लोगों से जानने की कोशिश की। एबीपी लाइव के माध्यम से लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। साथ ही हमने ये भी जाना कि राहुल गांधी क्या विपक्ष के नेता बन सकते हैं, क्या विपक्ष को लेकर के वो चल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद में इस तरह की जो एक प्रति दिखाई प्रधानमंत्री मोदी को, इसको लेकर के लोगों में काफ़ी चर्चाएं हैं, लोग इसको लेकर के काफ़ी बातें कर रहे हैं। ऐसे में आम जनता क्या सोचती है, हम आपको सुनाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और छोटे नेता हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लोग युवाओं के साथ शोषण करते हैं, ठगने का काम करते हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं, युवाओं को ठगने का काम करते हैं। युवाओं के साथ पेपर लीक का मामला हो, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, युवाओं को लाठी मिलती है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में देखो, उत्तर प्रदेश में देखो, दिल्ली में देखो और पूरे हिंदुस्तान में देखो, भारतीय जनता पार्टी हर कॉलेजों में और हर जगह पेपर लीक करने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग पेपर लीक में शामिल होते हैं। जी, संविधान खतरे में है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार के बड़े लीडर, बड़े नेता जो खुलेआम अपनी जन रैलियों में और पब्लिक में ऑन कैमरा ये बोल रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा, 400 पार अगर आती है तो संविधान बदलेंगे। खैर, हालांकि सबको पता है रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि संविधान एक बहुत बड़ी ताकत है और संविधान ही इस देश की आत्मा है। संविधान के बल पर ही हमारे जो देश ये चल रहा है प्रगति की ओर। और ये लोग जो खुलेआम ऐसी बातें बोलते हैं संविधान के लिए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में संविधान खतरे में है। संविधान की कॉपी दिखाना बिल्कुल एक तरीके से सही है, क्योंकि लगातार जो लोकसभा में अभी तक हम देख रहे थे कि एक ही तरफा सरकार चल रही थी। अब जब विपक्ष भी आया है तो उन्होंने ये संविधान इसलिए दिखाया है, संविधान कॉपी इसलिए दिखाई है क्योंकि लगातार जो सरकार है वो ये नारा लगा रही थी कि 400 पार होगा तो ये जो संविधान में है इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। इसी के रोष के कारण सभी लोगों ने इस बार जो सत्ता है उसको परिवर्तन भी किया है। तो ये कॉपी दिखाना एक हक है और उन्होंने साफ साफ दिखा दिया है कि इस संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, इस संविधान में ही रह के सबको चलना पड़ेगा। सर, राहुल गांधी को विपक्ष का नेता होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी इस समय ऐसा नेता विपक्ष का उभर के आ रहा है जैसा अभी तक कोई नहीं आया। जो हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके के समर्थन राहुल गांधी को मिला, लोगों के प्रति संवेदनाशील हमें देखने को मिला। एक विपक्ष होना बहुत जरूरी है और राहुल गांधी जैसा नेता, यूथ जो लोगों की बात समझे, और भारत जोड़ो यात्रा में भी हमने देखने को मिला। संसद में शपथ ग्रहण के दौरान जिस तरह से एक तस्वीर सामने आई थी, राहुल गांधी ने एक प्रति प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई संविधान की, जिसके बाद पूरे देश में इस को लेकर के चर्चा शुरू हुई। एबीपी लाइव ने भी लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की कि राहुल गांधी ने सही किया या गलत किया। क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन सकते हैं? क्या राहुल गांधी अभी भी इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि संविधान खतरे में है? क्या आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन इसको फिर से मुद्दा बनाएगा? इसको लेकर के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। एबीपी लाइव के माध्यम से आपने जाना कि किस तरह से लोग इस चीज़ को मानते हैं या क्या कहते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कल नए संसद में चुन के गए सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान जिस तरह से राहुल गांधी ने एक प्रति प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई संविधान की, उसको लेकर के देश में आज काफ़ी चर्चा है। उसको लेकर के लोगों के दिलों में अलग अलग बात है, अलग अलग बात लोगों ने अपनी रखी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।